आप रेशे से प्रोडक्ट बनाते हैं, जी सर। केले के रेशे से। किस तरह इसको आप चला रहे हैं? एक बुद्ध्यांचल स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इसको आपने शुरुआत की है, क्या कहेंगे इस पे? सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम। ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये एक सोच के ऊपर आधारित है। कोरोना पीरियड से हमारे यहाँ बहुत क्राइसिस थी और स्पेशली जो यहाँ की महिलाएं, गांव की जो महिलाएं हैं, उनके लिए एक बहुत संकट की एक घड़ी के जैसा था। तो हम लोगों ने विचार किया कि कुछ ऐसा कार्य किया जाए जो घरेलू महिलाएं आपस में बाहर से कुछ ना मंगवा कर यहीं पर अपना कुछ करें, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो। और इसी सोच के साथ हम लोगों ने शुरू किया कार्यक्रम और उस पर निर्णय ये लिया गया कि कुछ हाथ से बनी हुई चीज़ें बनाई जाएं, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं वो बहुत शुरू से ट्रेंड होती हैं, बचपन से ही कुछ ना कुछ बनाती रहती हैं। तो हमारे एक सर थे यहाँ पे, भूमि शिक्षा अधिकारी डॉक्टर शिशिर वर्मा सर, उनसे हम लोगों ने बात किया और उन्होंने सुझाव दिया कि आप केले के रेशे पे हस्तकला की चीज़ें बनवाएं, जिससे ये एक तो किसानों की आय में वृद्धि होगी। केला रेशा किसान निकालेगा, उससे एक अतिरिक्त उसको आय होगी। दूसरी बात यह है कि महिलाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उनको वो जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल, उनको उन्हीं के खेतों से ही मिल जाएगा। तो हमारी साथ में हमारी एक भांजी है जिसने निफ्ट बैंगलोर से प्रोडक्ट डिज़ाइनर में कोर्स किया हुआ था। तो हमने उससे बात किया कि बेटा इस तरीके से हम लोग की प्लानिंग है और इस पर क्या किया जा सकता है। तो उसने कहा कि हम इस पर महिलाओं को ट्रेनिंग देकर और उनसे नई नई चीज़ों को बनवा के उसकी मार्केटिंग करके उनके आय में हम वृद्धि कर सकते हैं। फिर वो यहाँ पर आई और उसने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का फ़ायदा ये मिला कि बहुत महिलाओं के बीच में बहुत उत्साह डेवलप हुआ और उन लोगों ने जो मतलब केले के रेशे से कई चीज़ों को बनाना शुरू किया। केले के रेशे से हम लोग यहाँ पे टोकरियाँ बनाते हैं, कलमदान बनाते हैं, योगा मैट, योग करने की चटाई बनाई जाती है, जो रेशे से चप्पलें बनाई जाती हैं और महिलाओं के कुछ आभूषण जैसे कान की बाली, गले का हार या इस तरीके से जो भी आभूषण होते हैं वो भी बिल्कुल केले के रेशे से बनाए जाते हैं, जैसा कि आपके सामने दिया गया है। और साथ ही साथ इसमें जो जूट है, जो सुतलियाँ जो जूट की बनती हैं, सुतलियों से भी बहुत अच्छे क्वालिटी के बैग, उसके फाइलें, ये सब चीज़ हम लोग बनाते हैं। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं उनका क्रय कैसे होता है, क्या है इसका सिस्टम? अभी इसका सीधे मार्केट से हम लोग जुड़ नहीं पाए हैं। अभी जो भी चीज़ें हमारी जो बिक्री में होती हैं वो ज़्यादातर ज़िले से डिमांड की जाती हैं। जैसे कि जब कोई कॉन्फ्रेंस, कोई फंक्शन वगैरह होता है या कोई डेलीगेट आते हैं, इनको गिफ्ट जब देना होता है, तो हमारे यहाँ से बकेट, चटाइयाँ और जूट के झोले या इस तरीके से चीज़ें जाती हैं। लेकिन अभी पिछले वर्ष अभी इसी वर्ष जो पिछले वो लगा हुआ था इंटरनेशनल एक्सपो, हमारे जो उपायुक्त उद्योग विभाग के हैं उनके माध्यम से हमको एक अपॉर्चुनिटी मिली और हमको वहाँ जाने का मौका मिला। तो वहाँ पे जब हम लोग गए उस इंटरनेशनल एक्सपो में, तो दुनिया के बहुत से जो उत्पादक थे वो भी आए हुए थे और बहुत से जो मतलब जिसको कहते हैं मतलब जो लोग माल खरीदते हैं वो लोग आए हुए थे। तो उनके बीच में जब बात हुई तो वो बहुत उत्साह भी मतलब उन्होंने उत्साहवर्धन किया और चीज़ों को लेने के लिए मतलब अपनी इच्छा को जाहिर किया। तो हम लोग बहुत इसमें मतलब एक्साइटेड हुए और उन लोगों ने एक्सपोर्ट के लिए मतलब हम लोग से एक सहमति भी बनाई, जिससे कई चीज़ें हमारी बाहर जाने के लिए एक रास्ता हमारे लिए बन गया। सरकार की तरफ से भी कोई ऐसा आप लोगों को ऑफर दिया गया? अभी सरकार की तरफ से हमें कोई ऑफर नहीं मिला हुआ है, ना कोई आर्थिक सहायता मिली हुई है, लेकिन हम लोग स्वयं ये प्रयास कर रहे हैं कि ये हम लोग जो चीज़ें रॉ मटेरियल हैं वो अपना खुद निकालें और उससे चीज़ें बनाएं और मार्केट की खोज करें जहाँ पे हमारी चीज़ें बिक जाएं और महिलाओं को इससे आर्थिक उनको लाभ मिल सके। बुद्ध्यांचल महिला समूह आप चला रही हैं, उसके माध्यम से केले के रेशों से प्रोडक्ट बनाती हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं और किस तरह आप इसको यूज़ कर रही हैं? इसके फायदे तो बहुत, सबसे ज़्यादा तो पहले किसानों को हो गए, क्योंकि किसान जो लोग केला मतलब अपने खेत में लगाते थे, फिर उसको मजदूर लगवा के उनको कटवा के फेंकना पड़ता था।
लेकिन फिर उसके बाद हमने ये सोचा कि अगर केले के रेशे से अगर महिलाएं तो कार्य करेंगी ही, लेकिन किसानों की आय भी दुगनी हो सकती है, क्योंकि वो उनको मजदूर लगा के कटवा के फेंकना पड़ता था, लेकिन अब वही हम उसी को पूरा यूज़ में ले लेते, उसका रेशा निकलवा के फिर सारा काम हो जाता है। तो किसानों को भी पैसा नहीं देना पड़ता है, मजदूरों को, और उससे मतलब हम लोग खरीद भी उनसे लेते हैं। तो खरीद के फिर उसके बाद में मशीनों द्वारा उसका रेशा निकलवाया जाता है। फिर उसके बाद में हमारे यहाँ महिलाएं जो हैं वो उसी से सारा कार्य करती हैं, प्रोडक्ट बनाती हैं सारी, जैसे टोकरी है और सब सारी मतलब सारे सिस्टम बनते हैं यहाँ पे। स्टैंड है, झोला है, और क्या नाम है, पावदान है, और सब फल की टोकरियाँ बनती हैं। पहले देखिए सब प्लास्टिक का सारा यूज होता था, लेकिन हमारे योगी और मोदी साहब का यही कहना था कि प्लास्टिक को हटा दिया जाए। फिर मैंने ये दिमाग में सोचा कि अगर इसकी टोकरियाँ हम बना के अगर मार्केट में दे रहे हैं या किसी को अपने किसी की शादियों में जा रहा है अगर यूज हो रहा है, तो प्लास्टिक का काम खत्म हो जाएगा, और ये इसका मतलब खूबसूरत भी बनता है और यूज भी हो रहा है, और हमारे यहाँ महिलाएं जो कार्य करती हैं उनको अच्छा पैसा भी मिल जाता है इससे। लेकिन बस यही है कि हम लोग अभी जो है इसको सिर्फ अपने आप से ही कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ये सोचना था कि मेरे गांव में महिलाएं जो बेकार की बैठी हुई हैं, अपने घर में सारा दिन काम करके बैठी रहती हैं, वो आएंगी मेरे यहाँ कार्य करेंगी, उनको पैसा मिलेगा। लेकिन बस यही है कि अभी सरकारी चीज़ की योजनाएं हमको कुछ नहीं मिली हैं, लेकिन हम अपने आप से सारा पैसा मैनेज करते हैं, और लड़कियों को अपने यहाँ रखे हैं या औरतें जो आती हैं उनको हम सारा देते हैं। और महिलाओं को आप आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही हैं, तो सरकार की तरफ से कोई मदद कुछ नहीं मिली अभी तक। बस अब यही है कि हम अपने आप से पैसा जो, जैसे मान लिया जिले पे काम लगता है, वहाँ टोकरियाँ अगर गई खरीदी गई तो वहाँ से पैसा कुछ हमको मिल जाता है, कुछ हम अपने आप से अरेंज करके और सारी महिलाओं को पैसा देते हैं और अपने यहाँ हम कार्य करवा रहे हैं। महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है? जी, प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ट्रेनिंग करवाया RCT के द्वारा। हमने खुद मतलब उनसे कह करके कि हाँ सर हमारे यहाँ ट्रेनिंग करवा दिए ताकि हमारी महिलाओं को कुछ और अर्निंग हो जाएगी। तो वो हमारी यहाँ महिलाएं 35 महिलाओं ने ट्रेनिंग की RCT के द्वारा। उन लोगों को भी सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया वहाँ RCT में ले जा करके, और उनको पैसा भी मिला। और प्लस का अपने यहाँ जो हम कार्य करवाते हैं, सामान बनवाते हैं, उसका पैसा हम अपने आप खुद देते हैं उनको। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि महिलाएं अपना खुद का जागरूक बने, और उनके किसी के हम आदमी उनका मान लिया किसान है, उसके खेत में केला लगाया गया है तो उसका भी यूज हो रहा है और महिलाओं को भी पैसा मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप मोदी जी की बातों से प्रेरित होकर जी, उन्हीं का कहना था कि मतलब महिलाओं को कैसे, मान लिया महिलाएं कितना संघर्ष करके कहाँ से पैसा कमा सकती हैं। किसी का पति किसान है तो उनके घर की महिलाएं ना ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं ना कुछ है, तो वो कहाँ से कोई नौकरी तो कर नहीं सकती हैं। तो हम ये सोचे जब मोदी जी का कहना है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए, तो हम आत्मनिर्भर उनको बना रहे हैं अपने तरफ से। लेकिन फिर वही है कि अभी कुछ सरकारी योजना लेकिन मेरे तक कुछ नहीं पहुँची है। ये बताइए, आप लोग केले के रेशे से प्रोडक्ट बना रही हैं, क्या क्या बनाती हैं और किस तरह उसका यूज़ होता है, कुछ बताएंगी आप? हम हैंड पर्स बना रहे हैं, टोकरियाँ बना रहे हैं, पेन स्टैंड बना रहे हैं, प्लांटर ये सब बना रहे हैं। इसका यूज़ होता है, जो टोकरियाँ होती हैं पूजा करने के लायक होती हैं, और ये हैंड पर्स जो महिलाएं लेकर चलती हैं, ये देखिए आप, ये हैंड पर्स है, इसे महिलाएं लेकर चलती हैं। और ये टोकरियाँ, ये पेन स्टैंड है, आप देख सकते हैं, ऑफिस में रखने का काम आता है, बच्चों के पढ़ने के काम। और ये टोकरियाँ आप देखते हैं फल रखने के लिए होती हैं, और ये सब्जियाँ फल मतलब सब कुछ में रख सकते हैं आप। और ये पूजा करने के लिए होती हैं टोकरियाँ, ये आप देखिए पूजा करने के लिए होती हैं, ऐसे यूज़ हम करते हैं। तो इससे क्या फ़ायदे हैं आप लोगों को? मेरे ये फ़ायदा है, हम घर भी रहते हैं और हमारा काम भी होता है, पैसे भी मिलते हैं हमें। कितनी इनकम हो जाती है महीने की? 8-10 हज़ार हो जाती है। 8-10 हज़ार होती है। तो इससे आप कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भी बन रही हैं, इसके बारे में क्या कहेंगी? हम बस यही है कि घर वालों से इससे ज़्यादा, ये तो है नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, 8-10 हज़ार में कुछ होता नहीं इतना, फिर भी हम लोग अपनी ज़रूरत के सामान ले सकते हैं, उसमें पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई भी होती है इसमें, और ज़रूरत के सामान ले लेते हैं। सोनी मिश्रा। ये बताइए, आप केले के रेशे से क्या क्या प्रोडक्ट बनाती हैं, किस तरह बनाती हैं? हम केले के रेशे को मतलब केले के रेशे से हम टोकरी बनाते हैं, और मैट वगैरह बनाते हैं, पेन स्टैंड बनाते हैं, प्लांट वगैरह रखने वाला वो बनाते हैं, स्लीपर बनाते हैं। यही सब इसके केले के रेशे को हम लोग चोटी करते हैं, इसकी अच्छे से हाथ से सुलझा के चोटी करते हैं, फिर इसके उसे सुई से सिलाई करके फिर बनाते हैं। क्या फ़ायदा है इससे? इससे यही फ़ायदा है कि हम लोग पहले घर में ऐसे बैठे रहते थे, हम लोग के पास कोई काम नहीं था। हमारे बीच तेजस्वी पाठक जी आई और हम लोग को बताए कि आप लोग खाली बैठे रहते हो, तो अगर कोई काम करना है तो कर सकते हो। तो हम उनसे पूछे कि हमें कोई काम मिल जाए तो हम लोग कर सकते हैं।
फिर वो बताई हमारे पास एक काम है, तो हमें यहाँ पे बुलाई, तो हम लोग आए, इसके बारे में बताई, फिर हमें ट्रेनिंग दी कि इससे आप लोग इसको बनाओगे तो घर बैठे हम बना के आप हमें दो, हम इसको मार्केटिंग करेंगे और आप लोग को पैसे देंगे। तो हम लोग को इससे पैसे भी मिल जाते हैं, घर का घर भी रहते हैं और काम भी होता है और पैसे भी मिलते हैं। क्या नाम है आपका? जी लक्ष्मी मिश्रा। लक्ष्मी, ये बताइए, आप लोग केले के रेशे से तमाम प्रोडक्ट बना रही हैं, आपका सबसे फेवरेट प्रोडक्ट कौन है, कैसे बनाती क्या है? जी हमारा तो हम लोग बनाते तो हम लोगों का फेवरेट तो सारी चीज़ें होंगी ना, सभी चीज़ें हम लोग क्या क्या बनाती हैं आप? ज्वेलरी बनाते हैं, हार बनाते हैं, पेन स्टैंड बनाते हैं, टोकरी बनाते हैं, पावदान बनाते हैं, डोरमेट। क्या फ़ायदे हो रहे हैं इससे? इससे सर बहुत फायदे हैं, इससे हम लोग खुद से आत्मनिर्भर बन रहे हैं, अपने पैर पे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है, घर का घर रहते हैं, खुद से काम करते हैं। कितनी इनकम हो जाती होगी आपकी? सर इनकम जितना चाहिए उतना होता है। फिर भी सर क्या बताएं, कुछ बताएं, महीने की आपकी कितनी इनकम होती है, कितनी हो जाती है? 8-10 हज़ार हो जाते हैं। 8-10 हज़ार। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोडक्ट बना रही हैं इससे आप लोग को फ़ायदा भी है? जी बहुत फायदा है। किरण पाठक है और मैं ग्राम सभा मोहम्मदापुर के समूह सखी हूँ। और हमारे यहाँ समूह में जोड़ने के लिए जो दीदी आती हैं, और फिर उसके बाद जब हम लोग जुड़ जाते हैं तो इसका नाम दिया था राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो खुद का आजीविका चलाने के लिए हमारे गांव की कुछ दीदी ने मिलकर ये बनाना फाइबर जैसे केले के रेशे या जूट से कुछ सामान बनाई हैं जो ये दिख रहा है, और इसी से बना के और फिर वहाँ पे मार्केट में ले जाने के लिए भी फिलहाल कोई मतलब दुकानें या फिर कुछ नहीं हुआ है। इसलिए जब कहीं बड़े मतलब ज़िले पे या फिर कहीं पे कोई मेला वगैरह लगता है या फिर कहीं कुछ मीटिंग वगैरह होती है तो हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग ये सामान मंगवाते हैं। पावदान है या फल रखने के लिए टोकरी है, पूजा करने के लिए टोकरी है, और महिलाओं के लिए हैंड पर्स या फिर कान का झुमका और गले का हार, ये सब सारे वगैरह सामान बना के हमारी दीदियाँ अभी रख रही हैं। फिलहाल हम लोग चाहते हैं कि अगर अभी तो अपने तरफ से ही कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना सामान जो बना रहे हैं उसी से हम आगे बढ़ाते जाएं, लेकिन अगर ऊपर से भी अगर इन दीदियों को कोई अंशदान या कोई अनुदान अगर मिल रहा है तो और भी बेटर होगा। और हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी दीदियाँ अपने काम पे कुछ कार्य करें और उसको आगे बढ़ाएं, जिससे इनका और हमारे गांव का भी नाम रोशन हो। सहायता समूह आप लोगों को आत्मनिर्भर बना रहा है, क्या कहेंगी इस पे, क्या क्या प्रोडक्ट बना रही हैं आप? सर हम जैसे टोकरी बनाए, पेन स्टैंड बनाए हैं और सारी चीज़ें बनाने के लिए हमें क्या फ़ायदे हैं इससे? इससे हमें पैसे भी मिलते हैं, घर बैठे भी रहते हैं और कहीं जाना भी नहीं पड़ता है, इसलिए और पैसे से मिलते हैं अपने खर्चे के लिए। कितना समय आप इसमें काम करती हैं? बस हम ज़्यादा दिन से नहीं आए हैं, कम से कम 6-7 महीने से। नहीं, कितनी देर करती हैं काम आप? हम यहाँ आते हैं 10 बजे आ जाते हैं तो 3 बजे 4 बजे से छुट्टी हो जाती है। अच्छा, इतनी देर में आप लोग की अर्निंग क्या हो जाती है, कितना? हाँ, एक टोकरी हम सब लोग कंप्लीट कर देते हैं बना के। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।